हमारे मुल्क में एक तो निज़ाम नहीं अच्छा, जिस निज़ाम की वजह से हम लोग पीछे रह गए हैं। आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, हमसे आगे तो बांग्लादेश निकल गया है। सर यही वजह है ना, मैंने बताया कि एक वक्त था कि हमारा मुल्क का सारा दारोमदार जो मैशियत थी हमारी ज़राअत पर थी, लेकिन उन्होंने ज़राअत को ख़त्म करके इन लैंड माफिया ने कॉलोनियाँ काट दी, घर बना दिए, कोठियाँ, फार्म हाउस और ये बड़े बड़े जो बिल्डिंगें खड़ी कर दी। ज़राअत पे यानी कि इन्होंने फोकस छोड़ दिया। इंडिया जो है ना वो तो शुरू से ही इस तरह ही है, सबको ही पता है कि इंडिया क्या है। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना अवाम का एका नहीं है, जिस वजह से हम ऊपर नहीं जा पा रहे। जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोई तंजीम वगैरह बनाता है, वो वहीं पे ख़त्म करवा देते हैं। ये मसला है, इस वजह से पाकिस्तान ऊपर नहीं जा रहा। वहाँ के लोग, उनकी जो थिंकिंग है वो सबकी एक ही है। अगर एक आपने अब तक कभी देखा है कि वहाँ पे इतने सियासत के ऊपर मसले चल रहे हो? नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में चल रहे हैं, आए दिन लोग मर रहे हैं, क्या कुछ। ये तो बात बुराई वाली कर नहीं सकते किसी ने। अस्सलामुअलैकुम, आपका अपना मेज़बान मोहम्मद सादिक हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि सारी दुनिया के भारत के साथ इतने अच्छे रिलेशन क्यों हैं और कैसे हैं। पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन भारत की तरह से क्यों नहीं है। क्या कमी है हम में जो सारी दुनिया भारत की तरफ तो मुतवज्जो है, लेकिन पाकिस्तान को अब वो किसी खाते में नहीं लिख रही। जानेंगे अपनी पब्लिक से, अपनी ओपिनियन दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी पब्लिक की जानिब। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? अरसलान। असलान भाई, मेरा आज का सवाल ये है कि सारी दुनिया जिस तरह से भारत की इज्जत कर रही है, हमारी क्यों नहीं कर रही? हमारे जो इस्लामी बरादर मुल्क हैं वो भी उनकी तरफ ही झुक रहे हैं, हमारी तरफ झुकना चाहिए था उन्हें। क्या वजह है? कमी हम में है या भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है? भाईजान, इंडिया जो है ना वो तो शुरू से ही इस तरह ही है, सबको ही पता है कि इंडिया क्या है। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना अवाम का एका नहीं है, जिस वजह से हम ऊपर नहीं जा पा रहे। जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोई तंजीम वगैरह बनाता है, वो वहीं पे ख़त्म करवा देते हैं। ये मसला है, इस वजह से पाकिस्तान ऊपर नहीं जा रहा। तो किस तरह से पाकिस्तान ऊपर जाएगा? क्या होना चाहिए? अवाम का एका हो जाए ना, अभी हो जाए तो 1 घंटे में ही पाकिस्तान ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अवाम का एका नहीं है। हमारे हुक्मरान जो है ना वो उनको अपनी पड़ी हुई है। सबसे ज्यादा जो गलत बात है वो फौज है। फौज को पता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, उसके होते हुए सब कुछ जब हो रहा है तो वो क्यों नहीं इनको रोक दी? ये हुक्मरान क्यों है इधर, मुझे बताएं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इंडिया फिर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, सारी दुनिया उसकी तरफ झुक रही है। यूरोप ममालिक तो उसके तरफ झुके, समझ में आता है, लेकिन हमारे इस्लामी जो ममालिक हैं वो भी इंडिया की तरफ ही झुक रहे हैं। नहीं, मैंने तो नहीं ये देखा कि इंडिया की तरफ कोई झुक रहा है। इंडिया की तरफ तो कोई भी नहीं झुक रहा। जो सऊदी अरब पाकिस्तान के है ना, मेरी बात सुनिए, सऊदी अरब की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ, यूएई की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रेड भारत की तरफ, कतर, बहरीन, जिस मर्जी मुल्क को उठा लें इस्लामी को, सबसे ज्यादा ट्रेड उनकी तरफ है। अगर हमसे ट्रेड हो तो हमारे हालात बेहतर हो जाए। भाईजान देखें, ये प्रोडक्ट पे सारा जो है ना डिपेंड करता है। अगर उनकी प्रोडक्ट अच्छी है तो उनके पास जाएंगे। जाहिर है, मैं भी यही तो बात यही बात है। अगर हमारे पाकिस्तान में 2 नंबरी खत्म हो जाए तो सारे मुल्क हमारे पास आए। उनको पता है पाकिस्तान दहशतगर्द है, हालांकि है नहीं है, लेकिन वो इन्होंने बनाया हुआ है, लेबल लगा दिया उन्होंने झूठ का कि जी ये लेकिन पाकिस्तान। ये भी वजह है ना कि हमारी प्रोडक्ट में जान नहीं है, जो दुनिया दूसरी तरफ झुक रही है। हाँ जी, यही तो बात है। पाकिस्तान में 2 नंबरी सबसे पहले होती है। 1 नंबर चीज पाकिस्तान में कोई बना भी देता है ना तो वो 2 नंबर पहले आती है, 1 नंबर बाद में बाजार में आती है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल है? पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल नहीं है, क्योंकि जब तक ये चोर इधर रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये सब कुछ अगर फौज चाहे ना तो 1 घंटे में कर सकती है। अगर अल्लाह माफ करे सब ने मरना है, मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ मर जाए। अगर शहबाज शरीफ अभी मर जाता है तो किसने आना है? शहबाज शरीफ मर गया तो फौज ने आना है ना। तो फौज ये जब शहबाज शरीफ आ गया, इमरान खान आ गया, कोई भी आ गया, हमें इससे गर्ज नहीं है। जब अवाम को जब सुकून नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है। इधर कोई भी आ जाए उसका कोई फायदा नहीं है इधर। एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है, देखिए हमारे जब से ये हुकूमत चेंज हुई है, हमारे सारे ही लोग मुख्तलिफ ममालिक में गए कर्ज लेने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं दिया। फिर हमारे जो आर्मी चीफ है उनको जाना पड़ा है, उन्होंने लोगों से कहा है कि हमें कर्ज दें, मैं गारंटर हूँ, तो लोगों ने कर्ज दे दिया। फिर फौज को हम कैसे कह सकते हैं? आर्मी चीफ साहब इस चीज की गारंटी दे दें कि आपके पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। चोरी चकारी नहीं होगी, 2 नंबरी यहाँ पे नहीं होगी, जो नाजायज टैक्स लेते हैं वो नहीं लिए जाएंगे। ये आर्मी का काम ही नहीं है। मैं आर्मी का काम नहीं, फिर आर्मी ये हुकूमत का काम है।
हुकूमत का काम है तो फिर आर्मी चीफ साहब क्यों लेने जा रहे हैं कर्जा? आर्मी चीफ साहब मुखलस हो के पाकिस्तान के साथ चलें, इसको चलाने की कोशिश करें। कोई एक ऐसा बंदा इसमें उठ जाएगा, पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है। ऐसे भी बंदे हैं हमारे पाकिस्तान में। लेकिन क्यों नहीं आगे आ रहे? आगे आगे आने नहीं देते। उनको पता है अगर ये आगे अवाम आगे आ गई तो हमारा पेट कैसे भरेगा? वो तो फिर अवाम के पेट में जाएगा। हमारे फैसलाबाद में यहाँ पे कई ऐसी कॉलोनियां जो अपनी बिजली खुद बना के अपने घरों को दे रही हैं, तो वो इधर अगर ये अवाम कहती है कि जी हम बिजली खुद अपनी बना लेते, क्यों नहीं बनाने देते? फिर बनाने दें फिर अवाम को। कोहिनूर सिटी है, वहां पे उनकी बिजली अपनी है, वो पूरे कोहिनूर सिटी में बिजली जाती नहीं है। इधर पूरे फैसलाबाद में जगह जगह पूरे पाकिस्तान में जाती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम तो हुकूमत के हैं ना, ये आर्मी का इससे क्या ताल्लुक है? तो फिर आर्मी चीफ साहब जो हैं वो क्यों लेने जा रहे हैं? वो अपने लोगों देखे वो अपने लोगों के लिए ही जा रहे हैं ना। देखे उनका काम कुछ और है। ये पाकिस्तान की एक तरह से बेइज्जती भी है कि हमारे आर्मी चीफ लोगों से रिक्वेस्ट कर, वो अगर अपने लोगों के साथ मुखलिस होंगे ना तो लोग उनको जाने नहीं देंगे। वो मुखलिस नहीं है लोगों के साथ। ये मुखलिस अगर हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप अगर मेरे साथ मुखलिस नहीं है तो मैं तो नहीं आपके साथ बैठूंगा। अगर आप मेरे साथ मुखलिस होंगे, मैं पूछूंगा जी आपको क्या चाहिए, आप मुझे पूछेंगे भाई ये तो क्या वजह है? दुनिया आर्मी चीफ को की बात तो मान रही है हमारे, तो सियासतदानों की नहीं मान रही, तो मसला तो फिर सियासतदानों में है। देखें जी, अब ये मामला जो है ना, ये बड़े पेचीदा मामला है, इस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं बात कर सकता। लेकिन जो मेन बात है वो मैंने आपको बता दी है। फौज अगर चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकती है, अगर फौज ना चाहे तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन क्या एक वजह आप मानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है? हाँ जी, इंडिया बहुत आगे है हमसे, क्योंकि इंडिया में चीज जो है वो एक नंबर जो है वो एक नंबर ही है। वो 2 नंबर वहां पे नहीं देते। अगर देते हैं वो बता के देते हैं जी ये 2 नंबर प्रोडक्ट है, आप अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं कम पैसे वाली चीज तो आप ये लें, अगर आपने ओरिजिनल लेनी है तो वो ये लें। वो बताते हैं, वो सच बोलते हैं, इस वजह से वो आगे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतीन यूनुस। भाईजान, मेरा आज का सवाल ये है कि आज की सिनेरियो में सारी दुनिया भारत की तरफ झुक रही है, पाकिस्तान दुनिया में क्यों तनहा खड़ा हुआ है? क्या वजह है इसकी? भाई असल में यहाँ के हमारे जो लोगों की थिंकिंग है ना, वही मसला है सबसे। यहाँ की हमारी पॉलिटिशियन, हमारी सियासत, सिर्फ हम लोग मुल्की होने का सबूत नहीं देते, हम लोग अपना एक पार्टी का बंदा होने का सबूत देते हैं। हम लोग सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए कि यार हम एक पाकिस्तानी, हम अपने मुल्क के लिए सोचें। नहीं, हम लोग सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टीज़ के लिए कि फ़लाँ पार्टी है मेरी फ़लाँ पार्टी है। हम अगर अपने पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो हमारा मुल्क आगे जाएगा ना। बाकी आप दूसरे मुल्कों को ले ले, वहाँ पे आप लोगों को इस तरह के हालात नहीं मिलेंगे। भारत की क्या चीज़ अच्छी है कि दुनिया उनकी तरफ झुक रही है? वहाँ के लोग, उनकी जो थिंकिंग है वो सबकी एक ही है। अगर एक आपने अब तक कभी देखा है कि वहाँ पे इतने सियासत के ऊपर मसले चल रहे हों? नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में चल रहे हैं, आए दिन लोग मर रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। हमारा तो उनके मुकाबले में मुल्क भी बहुत छोटा है, फिर वहाँ मसले कम है, हमारे पास ज़्यादा है। यही सियासत का ही मसला है ना सर। अगर हम लोग भी उनकी तरह सोचें समझे, फिर ही हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी एक पार्टी को लेकर चल रहे हैं, मुल्क को लेकर चले। सियासतदान कोई भी हो, लेकिन वो सिर्फ मुल्क के लिए सोचे ना, हम लोगों के लिए सोचे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए सोचता है। आप देखें कि हमारा मुल्क जब कायदे-ए-आज़म साहब ने बनाया था तब भी हमारा मुल्क बहुत ही नीचे था, लेकिन वो ऊपर को लेके ये एक सियासतदान होता है। असल में अपने मफादात वाला, अब सोचने वाला बंदा कभी सियासतदान नहीं दूसरा, हमारे जो अवाम है, जो हम चीज़ दुनिया में अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, वो भी उस क्वालिटी की नहीं होती कि लोग हमसे खरीद सकें। पाकिस्तान एक टाइम पे कॉटन दुनिया को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब इम्पोर्ट कर रहा है। हम टोटली चीज़ें चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं बना रहे, तो फिर कैसे हम दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे? असल में ये पाकिस्तानियों का कॉन्सेप्ट है कि चीज़ सस्ती हो और ज़्यादा हो। बस इसी चीज़ को लेके ना हम लोगों ने अपने मफादात को देखते हुए अपनी चीज़ को इतना नीचे गिरा दिया, उसका म्यार इतना नीचे गिरा दिया कि हमारी जो पाकिस्तान की इम्पोर्ट थी वो बंद हो चुकी है। यही वजह है ना कि हम लोग एक छोटी सी चीज़ को लेते हैं, ये नहीं देखते कि यार अगर हम इसमें से 10% इजाफा मतलब कमा लें वो ठीक है। नहीं, उन्होंने कहना है कि ये जो 10% है ये हमारा पैसा लगे, इन्वेस्ट हो और हमें 90% मुनाफा मिले उसमें। यही वजह कि हम आज तक अपनी कोई चीज़ भी नहीं बना पाए। जी हाँ, बिल्कुल यही वजह है। हम लोग अक्सर चाइना की चीज़ों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये फलां चीज़ चाइना की है, फलां चीज़ चाइना की। आप लोग चाइना को देखें भी तो वो बना कितना कुछ रहे हैं, उनकी इतनी चीज़ें अच्छी हैं। चलो चाइना के मुकाबले में हम लोग चीज़ बना ले। तो भारत में क्या चाहिए कि दुनिया उनकी तरफ झुक रही है?
भारत में असल में ये चीज़ है कि वहाँ के जो सियासतदान है वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ की आवाम बहुत अच्छी है। मैं तो जो मेरी एजुकेशन सिस्टम वीआईपी वहाँ पे बहुत लोग एजुकेशन है। आप यहाँ पे किसी एक बंदे से भी पूछ लें, 10 में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसको थोड़ा बहुत उर्दू मतलब अपनी कौमी जुबान आती होगी, सिर्फ 10 में से कोई एक बंदा होगा। आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ की उर्दू भी इतनी अच्छी है, वहाँ के लोग बेशक जिसको मर्जी रोड से कोई बंदा उठा ले वो भी आपके साथ इंग्लिश में ही बात करेगा। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, लोग बेहतर है, पॉलिटिशियन भी बेहतर है, इसलिए दुनिया सारी उनकी तरफ झुक रही है। हमारा मामला उल्टा है, बहुत उल्टा है, इसी तरह ही है बिल्कुल ये। जी सर, बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका क्या नाम है? नदीम पाशा मेरा नाम है। नदीम पाशा, हमारा आज का सवाल ये है कि सारी दुनिया आज के सिनेरियो में भारत की तो बहुत इज्जत कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत नहीं कर रही उस तरह से। हमारे इस्लामी देशों को भी देख लें, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, वहाँ भारत के साथ तो मेल जोल उनका बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उस तरह नहीं है। क्या वजह समझते हैं? इसकी दो वजह हैं जी। पहले तो इंडिया की बहुत बड़ी मईशियत है, उनकी मार्केट बड़ी है, और दूसरे मुल्कों वाले जो लेन देन करते हैं उनका वो जो मफाद आता है माली। और जो मेन वजह हमारे नज़दीक ये है कि हमारे हुक्मरान जो सही तरीके से हमारे मुल्क की पॉलिसियाँ नहीं बना सके, अपनी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सके, और कारोबार करने के लिए इनके पास अपना ज़ाती कारोबार तो बहुत किया, लेकिन मुल्की सतह पर इन्होंने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया या काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारी जो इंडस्ट्री है या ज़राअत है या ऐसी चीज़ें हैं जिससे दुनिया से लेन देन हो, तो उसको यानी कि बनाया जाए या पैदा किया जाए। एक टाइम था कि पाकिस्तान का चावल सारे जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत मकबूल था, लेकिन आज वो भारत से खरीद रहा है वही चावल। क्या वजह है? सर यही वजह है ना, मैंने बताया कि एक वक्त था कि हमारा मुल्क का सारा दारोमदार जो मैशियत थी हमारी ज़राअत पर थी, लेकिन उन्होंने ज़राअत को ख़त्म करके इन लैंड माफिया ने कॉलोनियाँ काट दी, घर बना दिए, कोठियाँ, फार्म हाउस और ये बड़े बड़े जो बिल्डिंगें खड़ी कर दी, ज़राअत पे यानी कि इन्होंने फोकस छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, टैक्स बेजा लगा दिए, बिजली महंगी कर दी, और सोशल सिक्योरिटी पे मजदूरों को पूरे बेनिफिट नहीं दिए। जाहिर बात है जब आप प्लानिंग नहीं अच्छी करेंगे तो रिजल्ट भी गलत ही निकलेगा। तो ये दूसरी तरफ अगर हम उनका देखें तो उनकी क्या समझते हैं कि पॉलिसीज अच्छी हैं जो लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हैं? जी बिल्कुल, जाहिर बात है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई मज़हब का मसला ही नहीं है। जो लोग अपने मुल्क के साथ सही चलते हैं, अच्छी पॉलिसियाँ बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, तो जाहिर बात है दुनिया उनकी इज्जत करती है। कि दुनिया को अपने मफादात अजीज़ होते हैं, उनको किसी यानी कि अब वक्त ऐसा है, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है तेज़ तरीन, तो अब वो ये मुसलमान, हिंदू, ये मज़हब, ये बरादरियाँ लोग छोड़ के अपने सिर्फ माली मफादात को तरजीह दे रहे हैं। सबसे पहले माली मुफाद होना चाहिए, बाद में सारी चीज़ें। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क का मुफाद, मुल्की मफाद जो है ना, ये अपना ज़ाती मफाद जो है ये सोच रहे हैं, मुल्की मफाद के को अपना नज़रअंदाज कर रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं। इनकी ज़ाती लड़ाइयों पे देखें, ये अब अरबों रुपए लगाकर ये ज़मीनी इलेक्शन करवा रहे हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन करवाएंगे, फिर इलेक्शन करवाएंगे। इतना पैसा अगर आप इंडस्ट्री में या कारोबार में इन्वेस्ट करें तो जाहिर बात है फिर हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ कौम का पैसा ज़ाया भी कर रहे हैं। सर ये जहर खाने के लिए पैसे नहीं है ना, वो शहद खाने के लिए तो है ना उनके पास पैसे। तो ये सब झूठ है, ये आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वो एक अरबों डॉलर है उनके पास, रुपया नहीं है। और तमाम ये खाली शहबाज शरीफ नहीं, इमरान खान हो, जरदारी हो, ये सब एक माफियाज हैं, और ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी दौलत बढ़ाने के लिए, इक़्तिदार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये मुल्क के लिए और कौम के लिए कुछ नहीं करते। तो फिर तो पाकिस्तान की कभी भी इज्जत नहीं हो पाएगी सारी दुनिया में। और जब तक एक आम आदमी ना, मेरे ख्याल में, मेरा नज़रिया ये है कि जब तक एक आम आदमी, आप जैसा, मेरे जैसा, एक मजदूर, मिल में काम करने वाला, रिक्शे वाला, एक आम आदमी प्रॉपर इलेक्शन लड़के अपना असम्बली में नहीं जाएगा, कानून साजी नहीं करेगा, उस वक्त तक ये माफिया ऐसे ही बेड़ा गर्क करते हैं। सर हमारा ये भी तो अलमिया है ना कि अगर आप जैसे अगर कोई ईमानदार लोग आ गए तो उनको वोट भी तो नहीं देते। सर पूरे पाकिस्तान में 2 बंदे होंगे ना, तो फिर कौन वोट देगा? ये ट्रेंड चलना चाहिए कि हर हल्के में एक मजदूर आदमी अपना इलेक्शन लड़े, डोर टू डोर जाए, पैसे ना लगाए, तो फिर एक बन जाएगा माहौल। तो फिर इंशाल्लाह सब लड़ेंगे, तो फिर इनका ये जो है अपना जो शहर है टूट जाएगा इंशाल्लाह, फिर मुल्क भी तरक्की करेगा और कौम भी करेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज खालद। शहबाज भाई, हमारा जो आज का सवाल ये है कि सारी दुनिया भारत की जिस तरह से इज्जत कर रही है, उनके साथ कारोबार, ट्रेड, हर चीज़ में उनका जश्न आज़ादी बड़े भरपूर तरीके से लोगों ने अपने मुल्कों में मनाया, लेकिन पाकिस्तान आज दुनिया में तनहा खड़ा है, उसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में सबसे इसकी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह है वो है हमारे मुल्क में एक तो निज़ाम नहीं अच्छा, जिस निज़ाम की वजह से हम लोग पीछे रह गए हैं।
आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, हमसे आगे तो बांग्लादेश निकल गया है। जो हमसे ही अलहदा हुआ। आप ये बताएं, ना इस मुल्क में महंगाई कम हुई, ना इस मुल्क में बेरोजगारी खत्म हुई, ना इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हुई। आप मुझे ये बताएं, क्या सूद का निज़ाम इस्लामी ममालिक में जायज़ है? सूद की इस्लाम वजह में से, जायज़ नहीं। हाँ जी, इस्लाम में जायज़ नहीं। हम सूद को अहमियत देते हैं, सूद की वजह से ये सारा निज़ाम चल रहा है। एक तो सबसे बड़ी नाकामी हमारी ये है। दूसरा ये है कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, दरामदाद बरामदाद में इजाफा करें, तो फिर ही लेकिन हमारी किस तरह से करें? अगर एक टाइम पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज दुनिया ने हमें पीछे कर दिया, क्योंकि हम जो चीज़ दिखाते थे बेचते कुछ और हैं। मुझे आप ये बताएं, सबसे बड़ी बात है, हमारे जो हुक्मरान हैं उनके जो नीचे जो अमला है वो भी, ये आपको पता है, वो पैसे कमाने के चक्कर में है, सब करप्ट है। सब करप्ट है। असल जो निज़ाम है वो तो एक जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो निज़ाम है वही है। हमने उसको छोड़ दिया है, हम अंग्रेज़ों के निज़ाम की तरफ चल रहे हैं। आप लेकिन देखें, क्या देखते हैं, दुनिया में अंग्रेज तो इस टाइम राज कर रहा है, फिर उनका निज़ाम किस तरह से गलत है? मुझे आप ये बताएं कि अगर अंग्रेज राज कर रहा है तो उसने कुछ सहूलतें भी दी हुई हैं ना आवाम को। दी हुई है, जाहिर हाँ। बात है। तो फिर उसका निज़ाम अच्छा है ना? मेरी बात नहीं आप समझे, निज़ाम एक ही है जो अल्लाह का रसूल का है, बेहतरीन निज़ाम है, बेहतरीन निज़ाम। लेकिन हम उस पर अमल भी तो करें। अमल कौन करेगा? मैं खुद अमल नहीं करता। तो फिर हमसे अच्छे हैं ना वो लोग जो हमारे ही असूलों पे अमल पैरा नहीं, हैं। हम उनको अच्छा नहीं समझेंगे। क्यों नहीं अच्छा समझेंगे? इसलिए नहीं समझेंगे कि वो गैर मजहब है, हमारा मजहब सच्चा है। गैर मजहब हाँ तो जी। है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। इंसानियत को चीज़ तो है, लेकिन आप इंसानियत की नफी तो नहीं ना कर सकते कि हमारे मजहब के इसको ऊपर लाकर बिठा दें। मजहब के ऊपर नहीं ला रहे। बात ये है कि हिंदू देख लें, सिख देख लें, इसका ईसाई मुआवजा आप इस तरह करें कि उन लोगों में ईमानदारी हमसे ज्यादा है। हाँ, तो ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो ईमानदार लोग हैं, वो 2 नंबर चीज ना देते हैं। अगर 2 नंबर वो चीज देंगे तो उनका निज़ाम खराब होगा। ईमान हम में होना चाहिए था, लेकिन ईमानदारी उनमें है। ईमानदारी उनमें दाखिल तो होगी। कमी तो हम में है ना, तो उनमें तो नहीं है। हमें कमी तभी पूरी होगी जब हमारे ऊपर के हमारे जो हुक्मरान है हमें सारा निज़ाम ठीक करके देंगे। लेकिन हम नीचे हाँ से भी कोशिश करें कि नाप तोल में कमी ना करें, इखलाक। मैं वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ महंगी है। आप किसी भी चीज़ का मुआवजा कर लें, हज़ारों बोरी पड़ी है, वो स्टॉक की हुई है, उन्होंने वो दे नहीं रहे, इसलिए कि उसका रेट बढ़ जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, हमें रिश्वत है, ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट है। आप किसकी बात आप करेंगे? जी सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अदरीस। मोहम्मद इदरीस भाई, मेरा आज का सवाल ये है, जो भाई से भी पूछा, कि क्यों पाकिस्तान की तरफ दुनिया नहीं झुक रही, हिंदुस्तान की तरफ झुक रही है? इंडिया बहुत अच्छा है या पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बुराई है? ये तो बात बुराई वाली कर नहीं सकते किसी में भी, क्या कहते, सही है। क्योंकि बुराई जो है ना ख़त्म करने से नहीं, क्या कहते, बात करने से ख़त्म होती है कि नहीं? सही है। जैसे आप बात कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन ये जो इंडिया और पाकिस्तान की बात रही, जो हुक्मरानों की बात रही, ये तो बात अलग है। जैसे भाई ने आपको बताया कि जो भी आगे आता है वो आने देते ही नहीं है। सही है। जो भी यानी कि कोऑपरेट करने वाला है उसको आगे नहीं आने देते। जी, तो व्यूवर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान क्यों दुनिया में तनहा है, उसकी कई सारी वजूहात है। सबसे बेसिक चीज़ यही है कि हम पे जो दहशतगर्दी का लेबल लगाया गया है, जो दुनिया में इस्लामोफोबिया का चर्चा है, एक ये बड़ी वजह है। एक ये बड़ी वजह है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ने अपने आप को दुनिया में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उससे बहुत पीछे कर लिया, यानी कि दुनिया की ट्रेड में बहुत पीछे रह गया। एक टाइम पे पाकिस्तान की कॉटन दुनिया में बहुत बिकती थी, लेकिन आज पाकिस्तान कॉटन इंपोर्ट कर रहा है। हमारे लोगों में भी कई सारी गलतियां हैं, हमारे सियासतदानों में भी कई सारी ऐसी मामलात हैं कि पाकिस्तानी मुफाद को तरजीह देने की बजाय अपने ज़ाती मुफादात को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान आज दुनिया में पीछे खड़ा है। इसी के साथ अपनी वीडियो को करेंगे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए, ताकि आने वाली अपनी वीडियोस को और मज़ीद बेहतर बना सकें। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।